दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव, आप सबका इस लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं उन जिलों के अभ्यर्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इतना मुझे मान सम्मान दिया, इतना प्यार दिया। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि 9 साल जो संघर्ष किया उस दौरान मुझे इतना मान सम्मान प्यार अब मिला है। जब जब मैं वहां पूछा, अलग अलग जिलों तहसील में पूछा, तो वास्तव में मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना मान सम्मान मिलेगा। कई जगह तो ऐसा भी हुआ कि मैं जहाँ खाना नहीं खाया तो वो नाराज हो गए कि आप हमारे घर नहीं आए, लेकिन मेरा दिल गदगद हो गया और मुझे लगा कि मैंने 9 साल संघर्ष अच्छा किया। उन लोगों के मुंह पे भी तमाचा पड़ा जो लोग केवल भ्रमित करते थे कि आज पता चला कि राजस्थान के युवा अपना दिल खोल के रखा है और उनके लिए मैं जी जान लगाकर हमेशा संघर्ष करता हूं और आगे संघर्ष करता रहूंगा। दोस्तों आज का जो लाइव का उद्देश्य, मैं तमाम बिंदुओं पर चर्चा करना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले एक चीज और बता दूं आपको, जो अन्य भर्तियों के अलावा, क्योंकि जो रीट 2021 की जो बीएड बीएसटीसी विवाद, जीके और जो बीएड में 45 और 50% वाला जो मामला, इसमें मैं बाद में चर्चा करूंगा क्योंकि इसमें बहुत चर्चाएं हो चुकी है, इसी लाइव में चर्चा करूंगा। लेकिन पहले मैं और जो मुद्दे उन पर चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि कई बार आवाज उठती है कि राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ रीट का ही संघ तो नहीं है। मेरा फर्ज और मेरे संगठन का फर्ज है कि हर बेरोजगार की आवाज उठाना। कितने ज्ञापन प्राप्त हुए, उन ज्ञापनों के भी बारे में आप लोगों को अवगत कराऊंगा कि कहां कहां कौन से वृत्ति से मुझे ज्ञापन प्राप्त हुए, और उनकी सूची बनाकर मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में हम कल या परसों तक सौंप देंगे कि इन ज्ञापन हमें प्राप्त हुए और ये बेरोजगार की मांग है। इसके अलावा जो युवा संवाद कार्यक्रम जो हमारा रखा गया था, ये केवल फरवरी में होने वाले आंदोलन की रूपरेखा और रणनीति को लेकर हमने ये प्रोग्राम रखा था, क्योंकि सरकार तक एक मैसेज भी जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री तक मैसेज जा रहा है कि किस प्रकार उनके अधिकारी और मंत्री लापरवाही कर रहे हैं। आज युवा उमड़ रहे हैं, ज्ञापन इतने आ रहे हैं, आक्रोशित है, उन तक मैसेज देने के लिए, क्योंकि मीडिया के माध्यम से और पुलिस तंत्र के माध्यम से हर सूचना माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंची है कि इन जिलों में युवाओं की भीड़ हजारों की संख्या में उमड़ी है और उन्होंने आक्रोश दिखाया कि वो फरवरी में दिल्ली कूच करने वाले, शांजा बॉर्डर पर महापड़ाव डालने वाले। दोस्तों रणनीति के अनुसार हम लोग बहुत बड़ा कुछ करने वाले। अभी किसान आंदोलन चल रहा, समाप्त होते ही हम लोग शांजापुर बॉर्डर पर हजारों की संख्या में हम लोग वहां महापड़ाव डालने वाले हैं, क्योंकि अभी किसान आंदोलन चल रहा है, सब नेता, पार्टी, मीडिया सब वहां व्यस्त है। तो उनके समाप्त होने के बाद ही हम लोग वहां बड़ा महापड़ाव डालने वाले हैं। उससे पहले जिलों में जा जाकर हम संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, हर व्यक्ति से मिल रहे हैं, उनकी पीड़ा हम ले रहे हैं, मांग पत्र में शामिल कर रहे हैं। और जब हमारा महापड़ाव स्टार्ट होगा तो हमें इस बार आश्वासन नहीं, हमें हमारा काम चाहिए। इसके लिए हम लोग एक बड़ी रणनीति तय कर रहे हैं, जिसके तहत हर जिले में युवा संवाद कार्यक्रम के नाम से हम पहुंच रहे हैं। अभी इसी कार्यक्रम के तहत 9 तारीख को जो आपके यहाँ पे जो धौलपुर में सुबह 10 बजे गांधी पार्क में हमें प्रोग्राम रखा है। धौलपुर के जो साथी, तमाम साथियों से कहना चाहूंगा, तमाम भर्ती के लोगों से, युवा साथी, इस संवाद कार्यक्रम में आप मिले। सुबह 10 बजे मैं गांधी पार्क में आपको मिलूंगा 9 तारीख को। और 10 जनवरी को जो लोहागढ़ स्टेडियम है वहां भरतपुर में उन साथियों से संवाद का प्रोग्राम रखा गया। 2 जिलों का प्रोग्राम हमने तय किया और ये युवा संवाद एक रणनीति है और हम हजारों की संख्या में एक बड़ा जो महापड़ाव डालने वाले हैं हमारी बेरोजगार की तमाम मांगों को लेकर। ये युवा संवाद प्रोग्राम हमारे आंदोलन को लेकर है और हर व्यक्ति तक पहुंचना, उनकी पीड़ा जानना, उनके ज्ञापन हमें जो मिले, कल वो ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री तक भेजूंगा। इसके अलावा जो महापड़ाव डाला जाएगा उसमें प्रमुखता से उन मांगों को रखा जाएगा। अब दोस्तों एक सबसे बड़ा आज का जो हमने प्रोटेस्ट भी किया था, एक सवाल था, मैं तमाम इश्यू पर चर्चा करूंगा, लेकिन जो बीएल जाटव जी को बर्खास्त करने का हमने मांग की है, पहले भी मैं मीडिया में मांग उठाई थी, आज हमने प्रदर्शन करके एक छोटा सा ट्रेलर दिया है। यदि इनको नहीं हटाया तो हम दिल्ली तक इसकी आवाज जाएगी और अधीनस्थ बोर्ड के बाहर भी घेराव करेंगे और आंदोलन करेंगे, बीएल जाटव को तुरंत हटाया जाए। हटाने का कारण क्या है आप जान लीजिए। इनके आने के बाद सुर्खियों में अधीनस्थ बोर्ड है। जब लाइब्रेरियन का पेपर आउट हुआ 2019 में, लीक हुआ, वो संदीप नेहरा आज तक नहीं पकड़ा गया। उनकी कोचिंगें अब दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, अब 18 से कोचिंग खुल रही, उनकी कोचिंगों को सील नहीं किया गया और आज तक पता नहीं चला कि लाइब्रेरियन का पेपर कहां से आउट हुआ था, प्रिंटिंग प्रेस से हुआ था, थाने से हुआ था, बोर्ड से हुआ था, कौन लिप्त था, इसमें कौन कौन दोषी थे, आज तक स्पष्टता नहीं हुई है, आज तक पता नहीं चला। आज तक ये सवाल हर बेरोजगार के मन में है कि आखिरकार हमें न्याय कब मिलेगा। हमने प्रदर्शन भी किया था लेकिन बोर्ड ने कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरा आरोप मेरा, पहला आरोप यह था, दूसरा आरोप जो इनका इस्तीफा मांगने का क्या कारण है, पहला कारण मैंने बताया। दूसरा कारण, जब वो ओमर सीट प्रकरण सामने आया था, लाइव जो कृषि परीक्षा महिला सुपरवाइजर और प्रयोगशाला सहायक भर्ती जो एसटीएफ की टीम ने पकड़े थे कि जिन्होंने ओमर सीट डायरेक्ट भर दिया था मिलीभगत से, तो वो लोग 40 से 45 लोग जितने भी थे उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्यों कार्रवाई नहीं की गई, उनका नाम सार्वजनिक क्यों नहीं हुआ और उसमें कौन लिप्त था, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। दूसरा आरोप,
तीसरा आरोप जो जेई का पेपर आउट हुआ, तो इसमें वो कौन अपराधी थे, वो क्यों नहीं पकड़े गए, क्यों इसमें अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन ने पहले ही कह दिया कि पेपर आउट नहीं हुआ, उन्होंने इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई, क्यों उन्होंने एसओजी की रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया। आप सोच लीजिए, ये चीजें सामने निकल के आ रही, तो कहीं ना कहीं सवाल निशान इन पे लग रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात, फर्जी डिग्रियों के मामले में ना आज तक जांच क्यों नहीं करवाई। हमने शिकायत की, लाइब्रेरी में 44 से 90,000 डिग्री हो जाती है, तो उनको जांच क्यों नहीं कराई। पीटीआई भर्ती में मामले सामने, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर में आए, हमने लिखित में भी शिकायत दी, लेकिन आज तक इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की, क्यों कार्रवाई नहीं की गई, ये भी सबसे संदेह का घेरा है और सबसे बड़ा सवाल है। इसके अलावा अचानक पटवारी भर्ती स्थगित कर देना, आज बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं कि पटवारी की एग्जाम कब होगी। तमाम जो पहलू हैं जो सामने आ रहे हैं, लगातार महिला सुपरवाइजर की जो पुरुषों की जो थी आंगनबाड़ी, अभी तक एक सूची जारी होना बाकी है, कई चीजें बाकी है। अभी लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर का आपको पता है कि अभी तक उसका परिणाम बाकी है, ईसीजी के दस्तावेज सत्यापन बाकी है, इसके अलावा पीटीआई की एक और सूची बाकी है, कई चीजें बाकी है। लेकिन अब लापरवाही से बेरोजगार आक्रोशित है, और जिस प्रकार जो माहौल बिगड़ा है, बेरोजगारों में पारदर्शिता पर सवाल उठा रहे, अविश्वास उत्पन्न हुआ, तो हमने मांग की है बीएल जाटव को तुरंत बर्खास्त किया जाए। आज हमने उनके खिलाफ ऐलान कर दिया है, जब तक उनको बर्खास्त नहीं किया जाए हमारा आंदोलन उनके खिलाफ चलेगा, उनको बर्खास्त तुरंत किया जाए, क्योंकि हमें ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए। हमें यूपीएससी की तर्ज पर हमारी परीक्षा प्रणाली राजस्थान में होनी चाहिए, चाहे वो आरपीएससी को, चाहे अधीनस्थ बोर्ड की, चाहे अन्य संस्थाओं की, उसकी तर्ज पर हमारी भर्ती परीक्षाएं होनी चाहिए। क्या वहां शिकायत क्यों नहीं आती, वहां पेपर लीक, फर्जी डिग्री, वहां शिकायत क्यों नहीं, यहीं क्यों हो रहा है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, और आज भी हमने निवेदन किया कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत बर्खास्त किया जाए, और जब तक इनको बर्खास्त नहीं किया जाता हम लोग इनके खिलाफ आंदोलन करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, और इनके द्वारा आयोजित जितनी परीक्षा इनके समय उनकी सबकी जांच होनी चाहिए, और फर्जी डिग्रियों की स्पेशल एसओजी से जांच होनी चाहिए। पता लगाना चाहिए कि इन लोगों ने कैसे कैसे क्या क्या हुआ, सबके जनता के सामने आना चाहिए। इसलिए हमने बीएल जाटव की बर्खास्त की मांग की है, और इनके खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ा है, जल्द से जल्द इनको बर्खास्त किया जाए, क्योंकि आज बेरोजगार अवसाद में है, आज हर भर्ती पे सवाल निशान है, आज बेरोजगार कह रहा है मैं कैसे तैयारी करूं। इसके अलावा दोस्तों, ये तो इनका हो गया, एक संवाद के बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया। अब एक चीज और बता रहा था दोस्तों, जो चीजें निकल के सामने ही, हाँ इसमें कुछ पॉजिटिव चीजें मैं बता दूं जो होने वाली है, जिनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। एक तो जो रीट शिक्षक भर्ती 2018 लेवल 2 की एक और सूची, आज ही निदेशक महोदय जी से हमारे प्रतिनिधि मंडल की शिक्षा संकुल में मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आया हुआ हूँ, जैसे ही मैं बीकानेर पहुंचा और आपकी सूची जारी हो जाएगी, क्योंकि सिग्नेचर इनको होना बाकी है, तो ये वहां जाएंगे। वो कह रहे हैं कि मैं जब भी फ्री होते हैं मैं बीकानेर जाते ही आपकी सूची जारी हो जाएगी। एक चीज और निकल के आएगी, जिला आवंटन लेवल फर्स्ट के और सेकंड के, वो कह रहे दोनों के आवंटन, मेरी ये होगी दोनों के आवंटन साथ करें, लेवल फर्स्ट के भी तैयार है, लेवल 2 के भी साथ करें। और इस बार वो चाह रहे जिला परिषदों को निर्देश दे कि वो ऐसा नहीं कि कोई 15 तारीख को करवा रही काउंसलिंग, कोई 20 को करवा रही, वो चाह रहे कि एक साथ और समय पर काउंसलिंग कराकर को ज्वाइनिंग दे। इस मामले से हमारी उनसे बात हुई शिक्षक संकुल में। इसके अलावा जो आचार संहिता का जो सवाल उठ रहा है कि आचार संहिता में क्या हमारी परिणाम जारी होगा कि नहीं होगा, मैंने ये सवाल उनके सामने रखा था। उन्होंने कहा कि परिणाम जारी होगा, आचार संहिता में कुछ नहीं, नियुक्ति प्रक्रिया में जरूर कुछ हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी दोस्तों परमिशन ले ली जाएगी। अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं, परमिशन मिल जाएगी, लेकिन जहां भी चुनाव आएगी, कहां भी समस्या आएगी, आपका भाई आपके साथ है, पहले भी सहयोग करना, आगे भी करेगा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यही है कि ये यहाँ से बीकानेर पहुंच जाएंगे। हमारे आईएएस अधिकारी सौरभ स्वामी जी बहुत अच्छे इंसान है, और ऐसे आईएएस को मैं लाइक भी करता हूँ। तो ऐसे व्यक्ति जल्दी पूछने के बाद आपको खुशखबरी देंगे। लेवल फर्स्ट और सेकंड का आपका जो सुबह से इंतजार कर रहे थे हमारा क्या होगा, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जैसे ही मैं बीकानेर पूछा आपकी सूची जारी हो जाएगी लेवल 2 की। इसके अलावा जिला आवंटन दोनों हम आगे पीछे साथ ही जारी कर रहे हैं, और वो आगे के निर्देश भी दे देंगे, ये उनके लिए हो गए दोस्तों। इसके अलावा जो, क्योंकि ये अच्छी खबर है पहले मैं बता रहा हूं, इसके अलावा लंबी तमाम मुद्दों पे मैं चर्चा करूंगा। कृषि प्रेक्षक भर्ती 2021, पहले 20 थी, क्योंकि 21 आ गया तो अब 21 ही मानी जाएगी। इसके अलावा डीएलबी की फायरमैन, सेफ्टी ऑफिसर, जयन और टीआरए की, ये इसी महीने में आपकी विज्ञप्तियां जारी होंगी। हमने 1 महीने का अल्टीमेटम दिया था, और अब मुझे लगता है कि बहुत जल्द विज्ञप्तियां जारी होना स्टार्ट हो जाएंगी। आपको जल्द कुछ खबरी मिलेगी। जो इंतजार कर रहे थे कृषि प्रेक्षक की कब हमारी विज्ञप्ति जारी होगी, या फायरमैन की कब होगी, या उसकी जयन की, सेफ्टी ऑफिसर की, और ये कब होंगी, तो आप शायद 1-2 दिन 2-4 दिन में आपको खुशखबरी मिल जाए। जल्दी आपकी विज्ञप्तियां जारी होंगी। ग्राम सेवक की भी
जनवरी एंड या फरवरी में आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। ग्राम सेवक के लिए भी लोग इंतजार कर रहे हैं। हमने प्रयास किया, हमें जो आश्वासन मिला, जो हमारी लगातार संघर्ष हम कर रहे हैं, आपकी बात भी पूछी है। जहां तक है कि आप लोगों की जो लोग, ये मैसेज क्यों बता रहा हूं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं कि हम किस भर्ती की तैयारी करें, तो वो कृषि प्रेक्षक की तैयारी करें, वो फायरमैन की तैयारी करें, वो सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी करें, वो DLV की जेईन की भर्ती की तैयारी करें, वो ग्राम सेवक की तैयारी करें और वो TRA की तैयारी करें। वो अभी इन तैयारियों में जुट जाएं, जल्दी ही आपकी विज्ञप्तियां जारी होगी। मोटर वाहन उपनिरीक्षक की भी इसी महीने में आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, आप भी तैयारी जारी रखें। इसके अलावा दोस्तों, जो पटवारी की परीक्षा तिथि, यानी कि अब पटवारी की जो परीक्षा तिथि है आपकी मार्च अप्रैल में हो सकती है। मई जून में अधीनस्थ बोर्ड की आपकी इसकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एग्जाम है, तो मार्च अप्रैल में आपकी एग्जाम हो सकते हैं। नहीं, मार्च अप्रैल में नहीं हुई तो शायद आपकी जून जुलाई में आपकी परीक्षा तिथि जा सकती है। इसके लिए भी हमने आज ही आपकी बात पूछी है। लोग परेशान हैं कि जल्द से जल्द परीक्षा तिथि जारी की जाए, कभी भी हो, लेकिन कम से कम वो उसको टारगेट मानकर तैयारी कर सके। पटवार की परीक्षा तिथि जारी हो, वन रक्षक वनपाल का उसका सिलेबस जारी हो, वो भी बहुत जल्द, कभी भी जल्दी ही इस मामले में मीटिंग होकर जल्दी आपका सिलेबस भी जारी होगा। इसके अलावा परीक्षा तिथि जो जेईन की पेपर रद्द हुआ उसकी और पटवार की भी परीक्षा तिथि जल्दी जारी होगी। इस संबंध में अधिकारी से बात हुई, उनका कि जल्दी इसमें मीटिंग करके हम जल्दी परीक्षा तिथि घोषित करें। कई लोगों को मुझे ज्ञापन मिले थे, पटवार के लिए भी और जेई के लिए भी। दोस्तों, इसके अलावा जो मैं तमाम मामलों को लेकर तो चर्चा करता ही रहूंगा, लेकिन जो मुझे ज्ञापन मिले अलग अलग जगह से, उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा। इसमें हाँ दोस्तों, AN भर्ती वाले भी धरना दिया था इन्होंने। AN भर्ती वाले अभ्यर्थी भी केवल AN भर्ती में केवल मंत्रियों का, जो कैबिनेट मंत्रियों का सर्कुलेशन बाकी था, उनका अनुमोदन बाकी था। उसके बाद राज्यपाल का 1 दिन का काम है और 1 दिन का कार्यभाग है। अधिसूचना जारी होते ही और फिर कोर्ट में जो सुनवाई होगी और उस सुनवाई में आपका अधिसूचना वो कह देंगे हमने संशोधन कर दिया, उसके बाद आपका परिणाम जारी हो जाएगा। तो दोस्तों, अब सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, केवल कैबिनेट से अप्रूवल मिलना बाकी है, अनुमोदन होना बाकी है, इसके बाद राज्यपाल से और फिर अधिसूचना जारी होने बाकी है। तो इसके लिए हम पूरा प्रयास करें। आपके जो अभ्यर्थी थे, कई लोग सवाल करते हैं, ट्वीट करते हैं कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन जो आपके साथी बहादुर हो और चाहे प्रदीप हो, इन लोगों को मेरे साथ, वो मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों से मेरे साथ उनका प्रतिनिधि मंडल गया था, उनका साथ गया था, सारी बात रखी, जहाँ फाइल अटकी हुई थी जयेश साहब के वहां से फाइल निकलवाई और धीरे धीरे हम पीछे पड़ रहे हैं कि ये सारी चीजें आपकी नहीं और भी बढ़ती है। प्रयास हर व्यक्ति के लिए करते हैं, लेकिन आपके अभ्यर्थी मेरे साथ गए थे, मैं खुद वार्ता में गया था और उन्होंने जो स्थिति आपको बता दी होगी। दोस्तों, जो मुझे ज्ञापन प्राप्त हुए मैं उनके बारे में भी बताना चाहूंगा, जो क्या क्या मुझे ज्ञापन, रविंद्र ज्ञापन देना, क्योंकि जो जहां जहां मैं पूछा करीब बहुत से ज्यादा ज्ञापनों के साथ साथ मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, वास्तव में मैं ऐसा लगता है कि इस मान सम्मान को लौटाने के, जो आपने मुझे दिया, इसके प्रति मैं बहुत कुछ करने के लिए तत्पर हूं और एक दिन आप देखना सबके सामने वो चीज भी आ जाएगी। मैंने 9 साल तक हमेशा बेरोजगारों के लिए जान लुटाई है, आगे भी उनके लिए संघर्ष करूंगा, सच्चाई के लिए लड़ूंगा, कभी मेरी जान चल जाए तो पीछे नहीं हटूंगा। नर्सिंग भर्ती 2013 जी NM GNM की भी मुझे ज्ञापन मिला, सभी जगह इनके अभ्यर्थी मिले। और अब जो फरवरी में हम आंदोलन की घोषणा कर रहे हैं, उसमें प्रमुखता के साथ ये मांग रखी जा रही है। हमने प्लानिंग और रणनीति बनाएंगे। विजयपाल जी, अशोक जी और किरण जी, इनकी जो मेन कमेटी के लोगों को हमने पूरी चीजें बता दी, दीपक जी भी है और उनको प्लानिंग और रणनीति बता दी है। तो इस बार जो होगा आर पार की लड़ाई होगी। ये ज्ञापन भी मुझे मिला। एक फार्मासिस्ट भर्ती के भी ज्ञापन मिला, 4105 पदों पर इसकी लिखित परीक्षा करवाई जाए। इसके भी ज्ञापन मुझे हर जगह मिले, हर जगह अभ्यर्थी मिले कि हमारी परीक्षा जिसको रद्द कर दिया गया लिखित परीक्षा हो, 4105 पदों पर, इसका भी मुझे ज्ञापन मिला है। जो ज्ञापनों की मैं चर्चा कर रहा हूं दोस्तों, इन सब ज्ञापनों का मैं मेरे लेटर पैड पर पूरी मांग पत्र बनाकर आंदोलन में भी ये मांग शामिल होंगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों को मैं जल्दी सौंप दूंगा, या तो कल तक, क्योंकि इनको सबको मैं लेटर पैड पे टाइपिंग करवानी है और उसके बाद मैं कल या परसों तक इनको सौंप दूंगा। मांग है कि जल्द से जल्द इन मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा फरवरी में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। टेक्निकल हेल्पर के लिए जो मेरे युवा साथी जो टेक्निकल हेल्पर का इंतजार कर रहे हैं, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। हमने 1 महीने का समय दिया था,
अब विभाग को कार्रवाई करनी है। हालांकि एक लेटर वायरल हो रहा है, उन्होंने कहा कि सूचनाएं दे। अब सूचनाएं कितनी मांग लो, आपने जनवरी महीने में आपने टेक्निकल हेल्पर की विज्ञप्ति जारी नहीं की, ANJN की आपने विज्ञप्ति जारी नहीं की, ऑफलाइन एग्जाम कराने के आदेश जारी नहीं किए, आपने आयु सीमा में छूट देने के आदेश जारी नहीं किए, आपने परीक्षा के अंदर राजस्थान में देने की मांग पूरी नहीं की। इसके अलावा जो 2013 में जो टेक्निकल हेल्पर का जो पैटर्न था वो पैटर्न लागू नहीं किया। तो हम लोग फरवरी में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। युवा वो अब से ही तैयारी में लग गए। और सभी साथियों से कहना चाहूंगा, जो अब धौलपुर और भरतपुर का संवाद है, आप लोग जिन भर्तियों के अभ्यर्थियों के मैं नाम ले रहा हूँ, वो वहां सब लोग मिले, क्योंकि एक मैसेज सरकार तक जाता है कि युवा जगह जगह घूमकर एक संवाद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं फरवरी में बड़ा कुछ होने वाला है। तो सभी साथी वहां मिले, विशेषकर टेक्निकल हेल्पर के मेरे वो साथी है, मैंने आपको विश्वास दिलाया था, आज फिर विश्वास दिला रहा हूँ। अब मुझे आप लोग है ना बिल्कुल चिंता मुक्त रहो, आपकी भर्ती आएगी, आपकी मांगे मानी जाएगी। और बस जनवरी विभाग और सरकार के लिए, फरवरी अपने लिए। तो फरवरी की आप तैयारी करिए, आपके साथ गलत नहीं होगा। हालांकि जो 21 दिसंबर को हमने जो बड़ा धरना दिया था, उसमें अन्य कई मांगे थी। उसमें जो ऊर्जा विभाग की ANJN में जो सामान्य ज्ञान जोड़ने का मामला था, उसकी मांग को सरकार ने हमारी मांग को मान लिया है। उन अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं। जो अभ्यर्थी कह रहे थे ना कि भैया हमारे इस धरने से कुछ हुआ, आपके सामने परिणाम है। और जिन और लोगों की मांगे उनका भी होगा। अब मैं कह रहा हूं, हम मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, उसका प्रतिफल आप लोगों को मिलेगा। लेकिन हमारी उस मांग को मान लिया गया। उन अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं। आप लगातार कोशिश करते, लगातार मेरे साथ भी जा रहे थे। उस दिन CMO में हम गए तो आपने कहा था भाई हमने ज्ञापन दे लिया, उन्होंने सुन भी लिया, हमारा होगा कि नहीं। तो मैंने आपको कहा था 100% आपका काम होगा। उन्होंने कहा था कि वो मुख्यमंत्री तक इनकी सारी मांगे पहुंचा रही है, आज ही पहुंचा रहे, और जल्द आपको इसका फायदा मिलेगा, जो आपके सामने परिणाम है बिजली विभाग के अभ्यर्थियों के लिए। नई स्कूल व्याख्याता भर्ती का भी मुझे ज्ञापन मिला। दोस्तों इसके लिए हम पूरी ताकत लगा रहे हैं। नई स्कूली व्याख्याता भर्ती 24 दिसंबर 2019 को माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने घोषणा की थी। अब इसकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो। इस संबंध में मेरी बात हुई है, विशेषकर नई स्कूल व्याख्याता भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगी। इस संबंध में मेरी बात हुई अधिकारियों से, उन्होंने ये कहा कि जैसे ही इसकी भर्ती प्रक्रिया समाप्त होती है 2018 स्कूल व्याख्याता की, उसके बाद हम इसकी विज्ञप्ति जारी कर देंगे। यानी कि इनकी ज्वाइनिंग समाप्त होते ही आप लोगों को यानी कि विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। यानी कि हम चाहते हैं, हम प्रयास है कि जनवरी फरवरी में आप लोगों की विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। उन्होंने जिस मुझे आश्वासन दिया कि ये प्रक्रिया पूरी होती है हम इसकी विज्ञप्ति जारी करेंगे। तो दोस्तों जो नई स्कूल व्याख्याता का इंतजार करो, वो तैयारी में जुट जाए कि आपकी विज्ञप्ति जनवरी फरवरी में जारी हो जाएगी। इसके लिए चाहे आंदोलन करना पड़े तो आंदोलन करके प्रमुखता के साथ इस मामले को हम साथ रखेंगे। आपकी भर्ती जल्द से जल्द जाए, हम पूरा प्रयास करेंगे दोस्तों इसके लिए। ऊर्जा विभाग की जलदायु विभाग के लिए भी ऊर्जा विभाग की मैंने चर्चा करी। जलदायु विभाग में जो ये 1300 है जलदायु विभाग की, और इसमें अभी तक नहीं है 5 लाख ITI बेरोजगार विद्यार्थी हैं। तो इनमें ऊर्जा विभाग के साथ साथ टेक्निकल हेल्पर ये भर्तियां हैं, तो इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। 1300 जो पद है उस पर विज्ञप्तियां जल्द से जल्द जारी हो, इसके लिए पूरा एक ज्ञापन मुझे प्राप्त हुआ। एक ज्ञापन प्राप्त है रीट 2016 अंग्रेजी 826 पदों के लिए। दोस्तों कल मेरी मुलाकात हुई थी, कल मैं जो हमारी कुछ मांगे मानी गई थी तो मैं धन्यवाद देने गया था। तो मैंने कल इसका जिक्र किया है कि अब जब 2018 आपने कर दिया है, 16 में 18 मामला सम्मान था। यानी कि जो आप कह रहे थे कि 6 महीने वाला आप लगा रहे थे, कई चीज़ें आपने बताई थी, तो अब वैसे भी सरकार वहाँ केस नहीं जीत पाएगी। इस केस को इस SLP को वापस लेकर उनको राहत प्रदान करे, जो 2016 रीट अंग्रेजी वालों को। मैंने इनकी बात रखी है कल, एक बार पहले भी शिक्षा मंत्री जी के सामने रखी, शिक्षा मंत्री जी ने सहमति जताई थी। अब इस मामले में केवल माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना है। मैंने मजबूती से आपकी बात रख दी है, मुख्यमंत्री जी को इस मामले में निर्णय लेना है। जहां मुझे मौका मिलेगा या मेरी मुलाकात होगी तो आपकी मजबूती से बात रखूंगा। मुझे फतेहपुर में भी ये लोग मिले थे, और ये लोग मुझे कहाँ ये लोग मुझे 2-3 जगह और मिले थे, इसमें लिखा नहीं, लेकिन मुझे फतेहपुर में वो व्यक्ति मुझे याद है, वो मिले थे। और ये मुझे ज्ञापन प्राप्त हुआ था। तो 2016 वाले भी मैं मजबूती से आपकी बात रख रहा हूँ। मैंने पहले क्या कहा था, क्योंकि मैं 16 के लिए इसलिए नहीं बोल रहा था पहले कि पहले 18 हो जाए, नहीं तो 18 और रुक जाएगी। अब 18 हो गई तो मैं आज से आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी मांग मजबूती से उठाऊंगा। क्योंकि पहले ये लग रहा था कि मैं दोनों की मांग करूंगा, 18 कैंसिल हो जाएगी। अब 18 का रास्ता खुल चुका है, तो आपका भी रास्ता खुलेगा। सरकार को SLP लेने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे कि सरकार SLP वापस ले, आपको राहत प्रदान करे। और यदि 1% नहीं भी लेती है तो आपकी 100% जीत होगी। लेकिन हम कोशिश ये है, मेरी अब पूरी ताकत के साथ आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जहां मुझे मौका मिलेगा, मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, तो मैं आपकी मजबूती से बात रखूंगा कि रीट 2016 826 की SLP वापस लेकर उनको राहत प्रदान करें। क्योंकि वैसे ही मामला हल हो चुका है, सभी 2017 संस्कृत विभाग, साइंस में 2016, सबके मामले एक समान जैसे ही हैं। तो इसलिए मैंने ये बात आपकी रखी है, और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, पूरा साथ दूंगा। मैंने उन अभ्यर्थियों को देखा था फतेहपुर में कि वो उनके एज हो चुके और एज, तो उनका विश्वास देखा था मेरे प्रति कितना था। मैं उनको, मेरे बड़े भाई, उनको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। एक जो धरना चल रहा शहीद स्मारक पर 14% वाला,
क्योंकि 14% का मामला क्या है, 5000 पदों पर ये 2018 की भर्ती निकाली गई स्कूल व्याख्याता वाली। अब जब ईडब्ल्यूएस एमबीसी को आरक्षण दिया गया तो उस समय ये जो अधिसूचना जारी हुई थी कि अतिरिक्त से शेडो पोस्ट क्रिएट की जाएंगी एमबीसी और उसके लिए, लेकिन उन मूल पदों में से काटने से 700 पद कम हो गए। लगातार ये धरना दे रहे हैं, इसमें भी कार्यविभाग से परीक्षण करवा रहे हैं वो। अब मुझे समझ में नहीं आता, मैंने भी कम से कम 2 महीने पहले ज्ञापन दिया था, परीक्षण करवा रहे, अभी फिर परीक्षण करवा रहे, और इसमें शिक्षा मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया। तो अब कहने का अब कल एजुकेशन सेक्रेटरी जी को भी मैंने आपका ज्ञापन दिया है, मैंने कल बात रखी, उन्होंने कहा इसका परीक्षण करवा रहे और शिक्षा मंत्री जी भी इस पर परीक्षण करवा रहे। तो कहने का इसका नतीजा निकलना चाहिए, लेकिन आपका धरना, मैं भी 2 बार आपके बीच में आया हूँ, लेकिन आपको राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि शेडो पोस्ट क्रिएट करनी चाहिए। आपको मूल पदों में से पद कम नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति लाइब्रेरी में भी आई, उसमें भी मूल पदों में से कम किया गया, तो ये मूल पद कम नहीं करना चाहिए, 700 पोस्ट बढ़ानी चाहिए। आपके साथ मैंने पहले भी समर्थन दिया, आज भी मैं आपके साथ हूँ। पुलिस भर्ती 2018 का भी ज्ञापन मुझे प्राप्त हुआ, जोधपुर कई जगह से प्राप्त हुआ। इनके प्रतिनिधि मंडल के पहले वार्ता करवाई थी, उनके प्रतिनिधि मंडल को यह कहा गया था कि हम परीक्षा जो वहां से रिपोर्ट मंगाएंगे आपको बता दिया जाएगा। तो मैं 1-2 दिन में जब ये मांग पत्र देने जाऊंगा तो मैं वहां से पूछ कर आऊंगा कि रिपोर्ट में क्या आया। उन्होंने कहा था यदि विभाग चाहे निकालना तो हम स्वीकृति देंगे, और अभ्यर्थी जो जाके आए थे कि विभाग इसमें पॉजिटिव है। तो अब वहां जाने के बाद पता करके आप लोगों को मैं बताऊंगा। नरेंद्र और इसके जो साथी 1-2 लोग, प्रकाश भी मेरे पास आया था और जोधपुर से, तो उनकी बात है। एक सूचना सहायक भर्ती ओझा जी ने मुझे ज्ञापन दिया था। ओझा जी आप सुन रहे होंगे, मैंने आपका ज्ञापन लिया था और मैंने ये कहा था कि मैं इस मामले में फोन करके आपसे बात करूंगा। मैं समाज चाहता हूं, बात नहीं कर पाया, थोड़ा 2 दिन से व्यस्त था। यहाँ आने के बाद भी कई बेरोजगारों से मिला, कई अधिकारियों से मैं मिल के आया, थोड़ा व्यस्त हो गया था। लेकिन मैं इसको, आपने कहा था पढ़ना समझ में आ जाएगा, इसको मैं अब लाइव के बाद मैं पढ़ूंगा और शायद आपसे मैं फोन करके बात कर लूंगा, आपके नंबर होंगे इसमें, और ये आपकी मांग मैं पूछा दूंगा। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए कहना चाहूंगा दोस्तों, अब रीट से तो पीछा छूट गया। अब नई स्कूल व्याख्याता हो, चाहे कंप्यूटर शिक्षक भर्ती हो, आरएस भर्ती हो, अधीन स्कूल, इनके लिए हम पूरा प्रयास करें। आपके लिए मैं पूरी ताकत लगाऊंगा। आपका प्रतिनिधि मुझसे मिले, अब हम आपके लिए रणनीति बना रहे हैं, आपके लिए कैसे क्या करना है। वो शिव और उनके साथी है जो मुझसे आके कभी मिल ले, अब रणनीति आपके लिए बना रहे हैं। जल्दी आपके लिए भी कुछ करेंगे जिससे कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो। एक प्रकाश और उनके साथी मुझे शिक्कर का भी है और अजमेरी मिले। छात्रावास अधीक्षक भर्ती 2016 159 पदों पर अधीनस्थ बोर्ड ने इसकी सूची जारी कर दी और विभाग कह रहा हमें आवश्यकता नहीं है। सीएमओ में इसका लेटर हमने विभाग को भेजा, वहाँ अभ्यर्थी का फोन आया था, प्रकाश कह रहा था उसने ये कह दिया हमें आवश्यकता नहीं है, फिर निकाली क्यों, ये मामला भी है, ये भी मुझे ज्ञापन प्राप्त हुआ। सेकंड ग्रेड 2018 की वेटिंग निकालने वाला मामला भी है, ये भी मुझे ज्ञापन हुआ था। 2016 की वेटिंग वाला, इन दोनों अभ्यर्थियों की एक एक प्रतिनिधि मंडल की वार्ता मैंने 28 तारीख को मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों से करवाई थी। मैं इनके साथ नहीं जा पाया था कि बीएसटीसी लाठीचार्ज प्रकरण हो गया था, तो इनके अभ्यर्थियों की मैंने मीटिंग करवाई थी। उसके बाद इनसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन जितनी मदद होगी इनकी मैं करूंगा। 2018 वेटिंग वाले आएगा। प्रक्रियाधीन लैब टेक्नीशियन भर्ती पदों की संख्या बढ़ाकर 1685 करने के लिए ये लैब टेक्नीशियन पदों की बढ़ाने का ज्ञापन भी मुझे मिला है। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में पीजीडीसीए किए हुए अभ्यर्थियों को शामिल करने बाबत ये मुझे ज्ञापन मिला है। रीट 2018 विज्ञप्ति में शैक्षणिक योग्यता को NIOS द्वारा आयोजित डीएलएड डिग्री को शामिल करने बाबत ये ज्ञापन भी मुझे जोधपुर से मिला है। राजीव गांधी पैरा टीचर मदरसा पैरा टीचर शिक्षार्थी को नियमित करने वाला यह ज्ञापन भी मुझे बाड़मेर से मिला है। ये पैरा संविदा कर्मी उनका ज्ञापन मुझे मिला है। पशुधन सहायक भर्ती की नई भर्तियां निकालने की नई भर्ती निकालने की भी मुझे ज्ञापन जोधपुर से मिला था। एक जगह से और मिला था कि इसकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द निकाल। 2018 के बाद कोई वो भर्ती नहीं आई है, तो इसकी भी मांग हम रखेंगे, हमारे मांग पत्र में शामिल होगा और आपकी मांग मैं माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगा और जिससे आपको राहत मिले। और इसमें शहर वाले 21 पदों का भी मामला आया था कि उसमें शहर की किस सीटें खाली उनको दी जाए, ये मांग पूछा दूंगा। एक तरह से शिक्षक भर्ती 2012 नमो नारायण शर्मा बनाम राजस्थान सरकार, इसमें एक तो जो तामिल नहीं हो पा रहा, इस संबंध में मैं कल पंचायत राज विभाग भी जाके आया था कि इसको तामिल जल्द से जल्द करवाए, जो अब 10 या 11 तारीख जनवरी में सुनवाई बता रहे हैं। दोस्तों इसमें मेरे हिसाब से 2 निर्णय मैंने पहले बताया था, या तो याचिकाकर्ताओं को लाभ हो सकता है या हो सकता है एक और जो रिक्त पद है उन पर सूची जारी की जाए, लेकिन इसमें बेरोजगार अभ्यर्थी की जीत होगी। मेरे पास इनके अभ्यर्थी पूछे थे, उन्होंने मुझे दिल्ली जाने के लिए कहा था, तो मैं टाइम निकाल के मैं 9-10 तारीख यानी कि कोशिश करूंगा, शायद कल भी मैं बता दूंगा इनके अभ्यर्थियों से, मैं उनके साथ दिल्ली जाकर जितनी मदद होगी मैं इन लोगों की मदद करूंगा। ये जो ज्ञापन मिल रहे हैं ये जो डबल ज्ञापन थे मैंने कम कर दिए, सिंगल ज्ञापन लेके आऊं। मुझे 150 से ज्यादा 100 से 150 के करीब मुझे ज्ञापन मिले थे, लेकिन कई डबल थे, कई ज्ञापन मेरे गाड़ी में रह गए, लेकिन जितने ज्ञापन है
मैं इनको मैं मांग पत्र में लिख के सीएम साहब तक पहुंचाने की कृपा कोशिश करूंगा, जिससे आप लोगों को एक ज्ञापन मिला था मुझे, ये मिला था जालोर से, मिला डीएलएड परीक्षा में परिणाम एनएससी हटाने बाबत, ये भी मिला था एनसी उठाने बाबत, ये यहाँ से मुझे जालोर से मिला था। इसके अलावा मुझे ज्ञापन मिला पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 के 10,029 पदों वाला मिला, कैलेंडर जारी हो। इसके अलावा जेएनयू बीएड सेकेंड ईयर की परीक्षा हो, पटवार सीधी भर्ती की परीक्षा तिथि घोषित हो, ग्राम सेवक आरएस 2021 का विज्ञापन जारी हो। कई मांगों के लिए मुझे ज्ञापन मिला था, ये भी मैं उन तक पहुंचाऊंगा। रीट प्रमाण पत्र 2018 की वैधता वाले भी ज्ञापन मुझे कई जगह मिले, कई जगह मिले। लेकिन दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं, नियमों में होगा कि कई लोग कह रहे हैं, मुझे मैसेज कर रहा है बीएड वाले अभ्यर्थी है कि हमारे बहुत अच्छे परसेंटेज बनी थी, इन लोगों के साथ धोखा हुआ था। किस वजह से? वो बीए की एडिशनल डिग्री लोग फर्जी लेके आ गए थे और बीए में इनके कम थे, रीट में इनके 120 21 नंबर थे, ये बाहर हो गए थे। आज इनकी पीड़ा है कि इतने नंबर लाके हम घर बैठे। कई लोग मुझे मिले जालोर से भी है कि लगातार मुझे मैसेज करते रहते, वो मेरे साथ भी रात को भी थे। दोस्त आप समझ गए हो कि मैं आपकी चर्चा कर रहा हूँ, आप कह रहे थे कि मैं ओवरेज हो चुका हूँ। तो मैं जहाँ तक नियमों में होगा, यदि नियमों में नहीं होगा तो फिर नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं आपकी बात जरूर पूछा दूंगा। एक मुझे मिला है राजस्थान प्रशिक्षित पेरा टीचर शिक्षा कर्मी संघ ब्लॉक सांचौर, ये राजीव गांधी पाठशाला कार्य शिक्षक, ये पेरा टीचर नियमितीकरण का ज्ञापन मुझे मिला है। स्वास्थ्य विभाग 2013 में क्लिनिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट 4309 पदों की मुझे ज्ञापन मिला है। मैं बस थोड़ी देर में खत्म हो रहा हूँ और विषय पे मैं चर्चा करूंगा, लेकिन जो अभ्यर्थियों को मुझे ज्ञापन मिले कि ये सारे कागज मेरे पास सुरक्षित है, इनके ज्ञापन सुरक्षित है, मेरे लेटर पर लिखकर मैं इनको माननीय मुख्यमंत्री को पूछाऊंगा। ग्राम पंचायत सहायकों को नियमितीकरण, जो विद्यार्थी मित्र फिर ग्राम पंचायत सहायक मिले 6,000 रुपये में क्या करे यार? 6,000 रुपये में किसका लालन पोषण हो सकता है, परिवार चल सकता है? नहीं इनका स्थायीकरण हुआ, नहीं कुछ हुआ, नहीं इनकी वेतन बढ़ा है। तो इनका भी मुझे ज्ञापन मिला है सांचौर जालोर से। देखो एक चीज तो है, पहले आरएस भर्ती, फिर फर्स्ट ग्रेड, फिर सेकंड ग्रेड, फिर थर्ड ग्रेड, ऐसे भर्तियां निकालनी चाहिए। उल्टी निकालते कोई सेकंड थर्ड ग्रेड सोच के सेकंड ग्रेड में जाता है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, फिर आरएस में, ये पोस्टें बहुत खराब हो रही है। ज्ञापन भी मुझे मिला है। एक मामला आया है परम शिक्षा विभाग का, इन्होंने कहा कि कोई शिक्षक भर्ती परीक्षा में तकनीक है, उनको कुछ गलत सूचना सबमिट हो गई थी और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। तो इनके क्या है, कह रहे हैं कि मेरे जैसे सहित कई लोग थे, 59 लोग थे और सबको बख्श दिया, वो राजनीतिक के नेताओं के कहलवाते, और हम 2 लोगों को मारा जा रहा है, बोले हमें फंसाया जा रहा है। तो मेरा भी ये निवेदन है, सजा दो तो सबको दो। ये कह रहे हैं कि सजा दो तो हमें भी दो लेने के लिए, लेकिन उनको बख्शकर हर हमें सजा दी जा रही है, तो इस पर भी विचार करना चाहिए। एक बाड़मेर से ज्ञापन में मिला कि वहाँ बाड़मेर में जो स्कूल व्याख्याता में कई सेंटर पे जो घपला होने की उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ के किसी भी जिले में लोकल अभ्यर्थियों को कुछ जिलों में परीक्षा सेंटर नहीं देना चाहिए। विकलांग और दिव्यांग उनको छोड़कर उनको लोकल को दूसरे जिले में परीक्षा सेंटर देना चाहिए, जिससे फर्जीवाड़ा नहीं हो। ये मांग भी मुझे बाड़मेर से मिली है, क्योंकि वहाँ गड़बड़ हुई बताई बाड़मेर में परीक्षा केंद्रों पे। तो बोले कि ऐसी नहीं होनी चाहिए। बाड़मेर के लोकल अभ्यर्थी कह रहे थे, बोले हम बाहर एग्जाम देने चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मांग भी उन्होंने कहा, मैं आपकी मांग भी पूछा दूंगा। एक विद्युत विभाग की घोषणा की गई भर्ती जो डिप्लोमा वाला है, जेएन में 50 पदों का अलाउ करने, ये ज्ञापन भी मिला मुझे। हाल ही में नवसर्जित सेकंड ग्रेड में 1662 पदों पर सेकंड ग्रेड भर्ती 2000 वेटिंग वालों को ज्वाइनिंग दिलाने बाबत ये ज्ञापन मिला है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 का भी मुझे मिला है। निजी बीएसटीसी कॉलेज एग्जाम फॉर्म नहीं भरा, एक कॉलेज में फॉर्म नहीं भरा, ये व्यक्तिगत ये भी मुझे मिला है। ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा फाइनल ईयर बीए बीएससी के परिणाम के बाद कराई जाए। यार देखो, कोरोना से कई लोगों को नुकसान तो हुआ, इनके एग्जाम समय पे नहीं हो पाई। जो फाइनल वालों को, चाहे वो पटवारी हो, पटवारी की तो एग्जाम हो ही दिए, ग्राम सेवक की भर्ती आई, तो इन लोगों को शामिल किया जाए, इनको छूट दी जाए। ये वास्तव से ही मांग है, मैं इनकी मांग रखूंगा। नई पशुधन सहायक भर्ती की मुझे ज्ञापन मिला था, मैंने आप लोगों को बता दिया। एक मिला था बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त हो, ये फरवरी में बड़े मजबूती से हम जहां पड़ाव डालेंगे, ये हमारी प्रमुखता के साथ मांग है। बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त हो। रीट की परीक्षा से पहले, रीट की परीक्षा पहले लेवल 2 के पदों का वर्गीकरण वास्तव में सही मांग है। एसएस के कितने, संस्कृत के कितने, अंग्रेजी कितने, ये वर्गीकरण सबके सामने आना चाहिए। रीट का सही मांग है, ये मांग मैंने भी उठाई है। और एसएस और संस्कृत में बहुत कम पद आते हैं, इनके पद भी आना चाहिए। विशेष शिक्षकों के पद आने चाहिए। विशेष शिक्षक वालों की मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं, उनके पद आने चाहिए। 90-10 हो गया वेटेज वाला, जो 90-10 आपको राहत मिलेगी। और गोठालों की जाँच की जाए, ये भी चाहिए।
और लेवल 2 के पद ज़्यादा आना चाहिए, बात भी चाहिए। शारीरिक शिक्षक भर्ती के फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के और थर्ड ग्रेड के विज्ञप्ति जारी हो, ये ज्ञापन मुझे मिला है, ये बात भी आपकी रखेंगे कि जल्द जल्द आपकी विज्ञप्ति जारी हो। आरपीएससी की एससीपी एफआरओ ग्रेड विज्ञापन संख्या में त्रुटि सुधार को लेकर कई लोगों ने गलत भर दिया था, तो उसमें कैटेगरी चयन या विषय चयन में कोई गलती, उनमें उनके पास कोई विकल्प प्रदान नहीं किया गया, तो उनको मौका देना चाहिए। इन्होंने भी एक ज्ञापन मुझे मिला है। संविदा कर्मियों का भी मिला है कि 1.5 लाख से ज़्यादा संविदा कर्मी है, फतेहपुर मिला है, तो 49 का वो भी एक मिला है। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ का आदेश है CW नंबर 6772 2016, CW नंबर 3619 2018। प्रबोधक भर्ती में कोई वंचित रह गया था, हाई कोर्ट के आदेश की पालना में उनको ज्वाइनिंग देने का मुझे भी ज्ञापन मिला है। नई स्कूल व्याख्याता वाला आई गया। देखो जो जो ज्ञापन मिले मैंने आपको, जो जो ज्ञापन मिले मैंने आप लोगों को बता दिया। एक ज्ञापन मुझे व्यक्तिगत में मिला, शहीद भिखाराम पाइनियर के आश्रित पुत्र राजेंद्र चौधरी को अनुक्रम नियुक्ति देनी, ये मुझे व्यक्तिगत मिला, ये भी मैं आपकी मांग पूछा दूंगा। अब दोस्तों ये चीज़ें लाइव को उद्देश्य जो लोग मुझे दिए, मेरा फर्ज है आपकी बात सरकार तक पहुँचाना, आपकी आवाज़ बुलंद करना। तमाम चीज़ों के लिए चर्चा की है, लेकिन जिस चीज़ों के लोग इंतजार कर रहे हैं उनमें मैं चर्चा करूंगा। मैं देखूँ तो पंचायत राज जैन भर्ती कितने सालों से नहीं है, 93% पद खाली है, ये मांग भी हम रख रहे हैं। सूचना सहायक भर्ती 2013, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2013। अब जूनियर अकाउंटेंट वाले अभ्यर्थी आए थे, कई दिन से चक्कर काट रहे थे और वो इस तरह से कह रहे थे कि साहब हम मर जाएंगे अब साथ में। मैंने उनके लिए ट्वीट किया तो मेरे पास मैसेज आ रहे हैं नहीं कि भाई साहब हमारी नई भर्ती नहीं आएगी क्या। आखिरकार हम क्या करें यार, पीड़ित आता है उसकी आवाज़ उठाता, दूसरा खड़ा हो जाता है कि भैया गलत कर रहे, तो यार मुझे बीच में क्यों पीस रहे हो यार। मैं तो हर पीड़ित की आवाज़ पूछाने की कोशिश करता हूँ, जो आता है पीड़ित आता है वो चक्कर काटते हैं तो उनकी आवाज़ उठाता हूँ, दूसरा खड़ा हो जाता है। आखिरकार क्यों, हम को नहीं लड़ना चाहिए एक दूसरे को। इन्होंने कहा कि वहाँ गलत लोगों का चयन हो गया था पहले, जिनकी आयु सीमा पूरी नहीं हुई थी उनको भी ले लिया गया था, तो उनको तो बाहर करना वाजिब है। इनकी ये मांग तो मैं वाजिब मानता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने इनकी आवाज़ उठाई तो आप कहने लगे लेकिन जो नियमों में होगा वही होगा। रीट 2020 BSTC 21 BSTC और BEd बात पे भी मैं बात करूंगा, जीके भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ों पर चर्चा कर लो। पटवार वाली बात रख दी है भैया आपने, बेरोजगारी भत्ता मिले, ये मांग भी मेरे पास आई है। PTI की आएगी, PTI प्रत्यक्ष सूची जो अनशन चल रहा है उनके साथी कल मुझसे मिल रहे हैं और इस पर जल्दी ही शिक्षा विभाग में मीटिंग है कि इनका निस्थापन हो। लोग अनशन में बैठे हैं, मुझे पता है मेरे संज्ञान में, तो मैं जितनी मदद होगी आप लोगों को करूंगा। प्रयोगशाला सहायक भर्ती जो शिक्षा विभाग की, उस संदर्भ में दाऊद शर्मा वो मेरे साथ कल भी गए थे, उनकी मैं वार्ता करवा के लाया था और उसके जल्दी आदेश होंगे। आज भी निदेशक मोदी जी से उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने कहा कि जल्दी आपके सूची के आदेश हो जाएंगे। रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन वाला ये भी मामला है, क्योंकि कम से कम मैं यही तो कह रहा हूँ कि दिनेश बोर्ड के चेयरमैन का इस्तीफा इसलिए मांग रहे हैं। ECG के भी दस्तावेज सत्यापन का आदेश नहीं है। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती वाला मैंने बोल ही दिया, नई भर्ती वाला तो मैंने बोल ही दिया। इसके अलावा 1998 में थर्ड ग्रेड प्रदीप जी मिले थे, इसको भी हम साथ ले रहे हैं मामले को। SI भर्ती 2016 227 पद, यार इसमें तो मैं सोचता हूँ माखन जी जो प्रभारी उन्होंने कह दिया, 7 मंत्री 70 से ज़्यादा MLA, उसके बावजूद भी, जबकि वित्तीय स्वीकृति है उसके बावजूद भी पद नहीं बढ़ाए जा रहे। इसमें भी नई SI भर्ती वाले कह रहे हैं कि आप उनका साथ क्यों दे रहे। नई SI के पदों की स्वीकृति मिल चुकी है, वो अलग है, इनकी अलग है। आपकी अभ्यर्थना RPSC जा चुकी है, मैं उसकी मांग कर रहा हूँ, आपकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो, लेकिन इनके पद अलग है। 227 को न्याय मिले, वास्तव में इन्होंने धरना भी दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात जो राजस्थान के प्रभारी अजय माखन जी का लेटर लिखने के बाद, बोलने के बाद अभी तक नहीं बढ़ी है। लेकिन फिर भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आपने LDC भर्ती 2018 के पद बढ़ाए, तो आप इनको भी राहत प्रदान करें, नई स्कूल व्याख्याता वालों को प्रदान करें और लोगों को भी राहत प्रदान करें जो आपसे बड़ी आशाएं लगाए बैठे हैं। राजस्थान पुलिस वाले भी बड़ी आशाएं लगाए बैठे हैं। ये तो कंप्लीट ये चीज़ होगी, और कोई चीज़ हो तो बताओ। क्योंकि यार क्या है, कई भर्तियों को नाम ले लेता हूँ तो लोग पता नहीं क्या क्या बोलने लग जाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ हर बेरोजगार के लिए जीता हूँ यार, हर बेरोजगार। कभी घर ही नहीं जा पा रहा, मैंने पिछले लाइव में अभी तक घर नहीं गया, नहीं जा पा रहा, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है मैं आप लोगों की मांग लगातार उठा रहा हूँ और आगे भी उठाता रहूँगा। स्पेशल टीचर की बोल दिया ना, विशेष शिक्षकों की बोल ही दिया, बिजली विभाग में टेक्निकल हेल्पर की बोल ही दिया, हम कर रहे हैं। आप रुकिए, टेक्निकल हेल्पर के जो मेरे साथी हैं, मैंने विश्वास दिलाया था उस दिन, अब कह रहा हूँ
और सीना ठोक के कह रहा हूँ आपका भाई, आपके साथ आपकी विज्ञप्ति आएगी और आपके ऑफलाइन भी एग्जाम होगी। क्यों घबरा रहे हो? मैं कह रहा हूँ ना, बस जनवरी विभाग के लिए, फरवरी अपने लिए, थोड़ा सा इंतजार कर, लड़ेंगे और जीतेंगे। अब मैं चर्चा कर लेता हूँ जो बड़ा विवाद था एएन वाला, मैंने बता दिया। कोई चीज रहेगी तो देख लेता हूँ भाई। ये बड़ा विवाद को लेकर मैं चर्चा कर लेता हूँ। विवाद क्या था? विवाद बीएसटीसी बीएड वाला, और इसमें 11 लाख अभ्यर्थी है, 3 लाख के करीब बीएसटीसी और 8 लाख के करीब बीएड वाले। दोस्तों उन लोगों ने मेरे कार्यालय का घेराव किया, कई लोग अफवाह अभी तो बहुत वो करेंगे, लेकिन मेरी ये चीज़ मैं उन विद्यार्थियों के लिए बोल रहा हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता जो फालतू कमेंट करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो कहता हूँ सीना ठोक के कहता हूँ और वो करके दिखाता भी हूँ। लेकिन मेरे जो बीएड के जो साथी हैं जो तैयारी करें, उन लोगों के लिए विशेषकर ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। दोस्तों राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ हम चलाते हैं। समस्या भी थी, असमंजस की स्थिति भी थी। जो चीज़ कहूँगा मैं फैक्ट कहूँगा, क्योंकि मैं आप लोगों को, मेरे अपने हो, आप तक सच्चाई पूछे। ये लोग आपको गुमराह करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, क्योंकि इनमें जो लोग हैं उनकी मैं सच्चाई भी आप लोगों को बताऊँगा। क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड होगा, और रिकॉर्ड होगा तो कहीं ना कहीं वो कभी भी वो चीज़ हमेशा के लिए आपके सबूत के तौर पे रहेगा। जो कहूँगा सच कहूँगा। मैंने आज तक कभी न तो कॉपी पेस्ट की है जो लोग कॉपी पेस्ट करते हैं हमारी मांगों की, न मैं झूठ बोलता हूँ, फैक्ट बताता हूँ, इसलिए लोग विश्वास करते हैं। इसलिए लोग अभियान चलाते हैं, उपेंद्र यादव के ट्विटर पर अनफॉलो करो, फेसबुक पर अनफॉलो करो। भाई जब इन्होंने अभियान चलाया 1,51,000 था, अब तो 1,91,000 है भाई, 2 लाख भी हो जाएंगे। दिन दिन बढ़ी रहने। क्यों? जो ये भीड़ आई है, लोग इतना चाह रहे, मान सम्मान दे, क्यों आ रहे? 9 साल मेहनत की है, विश्वास है। वहाँ मुझे बीएड वाले बहुत अभ्यर्थी मिले, बहुत मिले, और इतना मान सम्मान दिया उन लोगों ने। मैंने बीएसटीसी वालों को समझाया, ये आपके भाई है, इनके लिए आप उल्टा नहीं बोलोगे। उनको भी समझाया, आज फिर समझा रहा हूँ। बीएसटीसी वाले जो तमाम अभ्यर्थी है, ये आपके भाई है। आप जो लोगों गलत नीति और लोगों की आपस में उलझाओ, उलझना नहीं यार, हम सब एक हैं, एक साथ हम लड़ाई लड़ेंगे। तो मेरे बीएड वाले साथियों को मैं कहना चाहूँगा, साथियों मैं बीकानेर गया हुआ था, 23 दिसंबर की बात थी। मुझे पता चला कि मेरे कार्यालय आए हैं, धरना प्रदर्शन जो भी किया, इनको मैंने समझाया। उसके बाद इन्होंने मुझे एक बात कही कि बोले कि आप कहते हो लाइव में आके, बोले मैं आपके साथ गलत नहीं होने दूंगा, आप लंबी लंबी फेंकते हो और ये करते हो, आप मुझे आप बता दीजिए, हमें एक फर्स्ट लेवल मिलता है, इनको सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड लेवल ये भी मिलता है, और ये बता दीजिए ये हमारे पास एनसीटी की जो है इसमें विचार किया जाए, ये लिखा हुआ है। और सारी चीज़ें उन्होंने मुझे अन्य राज्यों की पॉलिसियाँ भी दिखाई, पटना हाईकोर्ट का आदेश भी दिखाया कि जिसमें एनसीटी ने एफिडेविट में दिया, राज्य सरकार के ऊपर छोड़ा था। तो उन्होंने कहा कि आप ये बता दीजिए कि हमारे साथ अन्याय है कि नहीं है, आप बता दीजिए। आप ऐसा आप कह दो अन्याय नहीं है तो हम आपके पास आज के बाद आपके पास नहीं है, आप बता दीजिए, आपको जिसकी कसम लगे उसकी कसम। दोस्तों सारी चीज़ें देखने के बाद मैंने कहा कि यार ये तो मैं मानता हूँ व्यक्तिगत गलत है। तो उन्होंने कहा कि हमें आपका साथ चाहिए, गलत है। उसके बावजूद मैंने कहा कि यार 2 पक्ष हैं। हालांकि मेरा दिल उसी समय कह रहा था कि जो ऐसा नहीं हो, नेताओं जैसे मैं विवाद करने लग जाऊंगे, 8 लाख बीएड वाले या 3 लाख है, मैं तो बीएड वालों के साथ चला जाता हूँ। जिस न्याय के लिए मैं बैठा हूँ, जिस तराजू मेरा फर्ज होता है सबको न्याय प्रदान करना। कई लोग बहुत गालियाँ दे रहे हैं, मुझे विलेन बना दिया, उपेंद्र यादव बीएड वालों का दुश्मन है, बीएड वालों के साथ बुरा कर दिया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अपने दिल पर हाथ रखिए। आज भी 7 जून 2018 याद है, मैं जेल में गया, वेटेज वाला 90-10 हुआ। शिक्षा मंत्री जी का वीडियो देख लीजिए, 24 दिसंबर का 2019 वाला, जब उनके साथ बैठ के वीडियो बना रहा था कि वेटेज का 90-10। लोग बाद में कॉपी पेस्ट करते हैं, इनका काम है कॉपी पेस्ट करने का। मैं वेटेज 90-10 सबको पता, जेल भी गया, 90-10 हुआ। तो इसमें मेरे बीएड वालों को फायदा हुआ कि नहीं, अब बताइए आप, सोचिए आप। सेकंड ग्रेड 2016 के लिए मैं 5 जुलाई को मैं 2018 में जेल गया, मैं अजमेर था, उनके साथ धरने बैठा। 2016 वाले आज नौकरी कर रहे, उनके साथ था नहीं, वो बीएड वाले थे कि नहीं थे। 2018 वाला इस कोरोना काल में भी मैं बीकानेर जाकर उनकी पोस्टिंग कोरोना काल में करवाई, वो बीएड वाले थे कि नहीं थे, सोचिए आप। एमए के आधार बीएड वाले थे, मेरे पास आए, उनको उनकी बात मैंने रखी, उनको बता दिया था पहले ही कि आपका काम हो गया। मैं उनका लेटर माननीय मुख्यमंत्री के अधिकारियों से मिलकर जारी करा, उनको बता दिया, मैंने ज्ञापन दे दिया, और निदेशक महोदय जी से बात की, हर चीज उनको अवगत करा दिया था, और उनको पहले ही बता दिया था आपका अच्छा होगा, क्योंकि उनके एनसीटी के नियमों में लिखा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश उनके पक्ष में था। मैं बीएड के जो अभ्यर्थियों को बताना चाहूंगा, एमए के आधार पर बीएड करने वाले, जिसके बीए में कम थे, वो बीएड नहीं कर पा रहा था,
कि जिसके 50 से कम, जनरल के 50 से कम थे और किसके 45 से कम थे ओबीसी जो एसटी आरक्षित को, वो बीएड नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने एमए में ये प्रतिशत बनाई, किसी ने 50 बनाई, किसी ने 55, और उन्होंने बीएड कर ली। उन लोगों को पिछली भर्ती में नहीं लिया। उन लोगों ने मुझे आके कहा, तो मैंने उनके नियम देखे, एनसीटी में स्पष्ट लिखा हुआ था, एनसीटी में लिखा हुआ था स्नातक या स्नातकोत्तर में, दोनों में से किसी में हो, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी था। उनकी बात मैंने कहा ये वाजिब मांग है, उनके साथ गया, उनको शामिल कराया, जो लिखा हुआ नियमों में उनको आज उनको राहत मिली है, आज वो अंदर हो गए। मैंने उनका साथ दिया ना, वो बीएड वाले नहीं थे। इसके अलावा मुझे बताइए 2016 और 18 के एक और सूची के लिए उनकी मैंने 28 तारीख को मुख्यमंत्री के अधिकारियों के साथ मीटिंग कराई, और उनके लिए बीकानेर भी गया प्रदर्शन में कि उनकी सूची 2016 और 18 की जारी, वो बीएड वाले नहीं थे। 2016 रीट, 2018 जो कमलेश कुमार मीणा वाला था जो हाईकोर्ट में, मैं खुद कोर्ट चक्कर काटता था, किसी से बिना पैसे लिए खुद भागता था, आज वो नौकरी कर रहे हैं। क्या 28,000 पदों पर नहीं, उनकी वेटिंग वाले में मैंने साथ नहीं दिया, 2016 में साथ नहीं दिया, और 2012-13 में साथ नहीं दिया बीएड वालों को, हर जगह साथ दिया। और जो 3500 पे मैं आज कह रहा हूं, ये 3500 में सूची आ रही है, लड़ झगड़ के, अनशन करके, लाठियां खाकर, और माननीय मुख्यमंत्री से जिद करके आपकी सूची 3500 पद पे जो 2810 जो आने वाली अभी, आप सब बीएड, क्या ये नहीं, ये बीएड वाले नहीं थे, मैंने हर जगह दिया था। और आप जो कुछ लोगों को देखा हो, मैं आज जो लोग है ना गलत कमेंट करें कि उपेन्द्र यादव 2 के बाद है, बिक गया, एसटीसी वालों ने खरीद लिया, वो कर लिया, ये चीजें आगे भी आपका भाई जहां जहां संकट आएगा आपका भाई साथ रहेगा, याद कर लेना। मैं तो गाली सुनकर भी आपका साथ दूंगा, लेकिन न्याय के तराजू में न्याय होना चाहिए। मैंने ये सोच समझ के, जब मैंने देखा मुझे एमए के आधार पर बीएड वालों मुझे कागज दिए, तो मैंने उनके साथ, मैंने आप लोगों से मांगा था कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो मुझे दीजिए, मैंने कहा कि एनसीटी में अनिवार्य तो मुझे दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। कहा था कि नहीं कहा था लाइव में, सोच मैंने कहा था, कोई मेरे पास क्यों आके नहीं दिया, क्योंकि थे ही नहीं। एनसीटी ने कहा था विचार किया जाए, पटना हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया था, राज्य सरकार पे छोड़ा था, और जो सुप्रीम कोर्ट के जो हवाला करे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, वो ये नहीं कहा था बीएड वालों को शामिल करो, वो वहां पहले ही शामिल कर लिया था, जब नियमों से पहले उनको बीएड वालों को शामिल कर लिया था, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नियमों का मामला गया था, तो उनका संशोधन कभी भी कर सकती है, और सरकार ने किया, वो शामिल करे, तो वो नियमों के मामले पर उन्होंने फैसला दिया था, ये नहीं कहा था कि बीएड वालों को शामिल किया जाए। ये लोग आपको गुमराह करके आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करें। कौन है ये लोग? जो स्कूल व्याख्या भर्ती में कुछ नहीं कर पाए, जो रीट 2016 का अभ्यर्थी है, ये खुद है, इसकी एकल पीठ में जीता, डिवीजन बेंच में अभी उसका केस लड़ा है, और उसके अभ्यर्थी इसको छोड़ के मेरे पास आ गए कि भाई साहब हमारा काम करो, हम कोर्ट में फैसले होते कॉपी लेके आए, उनका भी काम हम करवाएंगे। दिल्ली जाने का नाम लेकर चपरासी को ज्ञापन देके आगे, जयपुर आके कह रहा है कि हमने अजय माकन जी को ज्ञापन दिया, ट्वीट कर दिया, उसमें फोटो उसके पीए की है। यार इतनी झूठ, हर जगह झूठ। वो बीकानेर जाके बोले कि हम कह रहे हैं रीट लेवल 2 की 3 गुना सूची निकालो, आगे 3 गुना सूची, बोले कि नए साल पे सूची आएगी, मैंने कहा अब आएगी, और वो पहले आ गए, नए साल से पहले सूची आ गई। हर जगह आप सोचिए, जो व्यक्ति खुद का भला नहीं कर पाया, अब कह रहा मैं कोर्ट में जाऊंगा, ये करूंगा। तो मेरा तो उन लोगों से, साथियों से कहना चाहूंगा जो तैयारी कर रहे हैं, आपको एक सीट चाहिए, एक चीज बाजी मांग है। मैं आज पुनः कह रहा हूं कि आपके पदों का वर्गीकरण जारी हो। सोचिए आप वर्गीकरण जारी हो, आपको पता चले कि एसएस के पद कितने, संस्कृत के कितने, अंग्रेजी कितने पदों का, साइंस में के कितने, वर्गीकरण जारी हो, और लेवल 2 के पद ज्यादा आए, क्योंकि आपके बीएड वाली संख्या ज्यादा है। मैं इस पे साथ दे रहा हूं ना, आइए आइए आंदोलन के मैं साथ दूंगा ना, खुला कह रहा हूं। ये आपकी मांगबाजी पर मैं मांग ये आपकी रखूंगा कि आपके पद ज्यादा हैं, वर्गीकरण जल्द से जल्द जारी हो, ये आपकी बाजी मांगे मैं साथ हूं। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं कि सब जगह इनकी फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप। अब सोच रहे कि बोले अब क्या करें यार, अब मौका मिल गया, उपेन्द्र यादव बीएसटीसी को पकड़ लिया, मैं बीएड वालों को कहता हूँ। कितने लोग पूछे? 20 लोग पूछे, वहां 20 लोग पूछे ओनली, और वीडियो में कह रहे कि 150-200 लोग पूछे। भाई फोटो दीजिए, 150-200 लोग पूछे, 20 से 25 लोग पूछे। हर जगह भ्रमित आप लोगों को किया है। मैं कभी किसी आज तक किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन ये इसलिए बता रहा हूं कि ये लोग मुझे विलेन साबित कर रहे हैं आपकी नजरों। ये लोग फूट डालकर ये कह रहे हैं कि कम से कम मेरी नेतागिरी तो चल जाए। लेकिन मेरे साथियों, मैं आपके साथ हर जगह साथ था, बताओ कौन सा मामला नहीं था, आगे भी आपके साथ रहूंगा। लेकिन अभी भी कह रहा हूं कि यदि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो या वो अनिवार्य मुझे दे दीजिए, मैं आपके साथ आ जाऊंगा। मैं कल आपके लिए आंदोलन पर उतर जाऊंगा, नहीं इनको लिया जाए। लेकिन सारी विधिक राय लेने के बाद, सारी एविडेंस देखने के बाद मैंने बीएसटीसी वालों को साथ दिया। 29 तारीख को लाठीचार्ज के 29 तारीख को 12:30 बजे सचिवालय में अधिकारियों के साथ मेरी मीटिंग हुई। इनका प्रतिनिधिमंडल मेरे साथ था, मैं गया। उन्होंने सारी अधिकारियों सारे कागज जो इन्होंने दिए, उन भी कागज थे, मेरे भी थे। अधिकारी ऐसा थोड़ी है, उन्होंने भी लीगल ओपिनियन ली है। आईएएस अधिकारी होता है, उन्होंने परीक्षण किया है, आप सोचिए। और हमने कागज दिए, मेरी खुद की, मैंने बताया नहीं इस चीज की मीटिंग की, वहां हर चीज बात रखी, सबकी बात रखी।
और उसका परिणाम इनको बीएसटी वालों को न्याय मिला। लेकिन इनको न्याय मिलने के साथ साथ एक चीज और दिमाग में चल रही थी, लड़ झगड़ के हम कैसे जैसे भर्ती की विज्ञप्ति निकलवा रहे हैं। विज्ञप्ति मान लीजिए आ गई, वैकेंसी आ गई, एग्जाम 25 अप्रैल है। 31,000 परिवार, किसी को जो लेवल 2 की तैयारी भी करे, मेरे गांव के मेरी सिस्टर भी है, मेरे गांव के भी बीएड वाले, मेरे शाहपुरा के भी, सब जगह बीएड वाले मेरे साथी भी है, दोस्त भी है। वो क्या कहते हैं, मैं तो एक सीट से मतलब है, तैयारी अच्छी है। उनसे भी मैंने पूछा था, मैंने उनको समझाया कि ये लोग जैसे बीएसटीसी वालों शामिल नहीं करेंगे, कोर्ट में ले जाकर चैलेंज कर देंगे एनसीटी को, सबको, और इस भर्ती को रोक देंगे। इसलिए इनका मैं इसलिए साथ दे रहा हूँ कि इनके साथ मान लीजिए ये कहते हैं इनके साथ अन्याय भी नहीं होगा और ये कोर्ट में भर्ती भी नहीं अटकेगी। 31,000 में से कम लेवल 2 फर्स्ट 31,000 बेरोजगार को रोजगार तो मिलेगा, अन्यथा भर्ती लटकती रह जाएगी और हम आपस में लड़ते रह जाएंगे। अब माहौल बनाया जा रहा है कि हम कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट में याचिका लगा रहे हैं, हमें न्याय मिलेगा। कोर्ट में कभी भी कोई याचिका लगती है वो सत्यता, तथ्यात्मक और एविडेंस के आधार पर लगती है। मैं आज पुनः बता दूं, सरकार की तरफ से अच्छा सा एडवोकेट आएगा, एनसीटी में लिखा हुआ विचार किया जाए, विचार का मतलब राज्य सरकार के ऊपर छोड़ा है। एनसीटी ने पटना में कहा था, एफिडेविट में राज्य सरकार के लिए कहा था, और मैंने भी व्यक्तिगत एनसीटी में भी बात की। मैंने ऐसे ही बीएसटीसी का साथ देने का निर्णय लिया, मैंने भी बात की, उन्होंने कहा राज्य सरकार चाहे तो शामिल कर सकते हैं, उनके ऊपर छोड़ा नहीं कर सकते, राज्य सरकार चाहे तो। अब राज्य सरकार ने शामिल नहीं किया तो हाईकोर्ट में मामला जाएगा, तो वो भी यही आएगा कि राज्य सरकार ने नहीं किया, तो इसमें क्या होगा। ऐसे में जो ब्रिज कोर्स वाली बात आई थी, अभी तक मामला सामने नहीं आया। ऐसे तो एनटीटी भी है, पूर्व प्राथमिक, बीएसटीसी और बीएड, बीएसटीसी वाले कहेगा हम एनटीटी में जाएंगे, एक नया विवाद हो जाएगा। ऐसे में मैं आज कह रहा हूं पुनः, जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी करें। ये लोग आपको भ्रमित करके, क्योंकि उन्होंने 2016 में पैसे इकट्ठे किए, कोर्ट में याचिका लंबित है, ये पहले इनके साथी पहले भ्रमित हो गए थे, आज वो मेरे पास आ गए। पहले आ जाते तो 2018 जैसे उनको राहत मिलती, लेकिन अब फिर भी उनसे वादा कर रहा हूं मैं आपको राहत, ये कोर्ट से फैसला आते ही मैं आपके साथ हूं, आपका काम हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा ये याचिका 100% खारिज होगी। अब फिर लोगों को बुरा लगेगा, उपेंद्र यादव क्यों कह रहा खारिज होगी, उपेंद्र यादव दुश्मन है। ये मेरा काम आपको सच्चाई बताना कि जो लोग स्कूल व्याख्याता में क्या हुआ, पढ़ाई छोड़ के धरने पे बैठ गए, मैंने कहा नहीं बढ़ेगी, लोगों ने मुझे बहुत गालियां दी, फिर क्या हुआ, सोचिए क्या हुआ, नहीं हुआ ना। मैंने ट्वीट के माध्यम से बता दिया था कि बीएसटीसी में बीएड वाले नहीं बैठेंगे, फिर क्या वही हुआ। जो चीज मैं बता रहा हूं वो क्यों हो रहा है, सोचिए, मैं जादूगर थोड़ी हूं। लेकिन ये जरूर है, फैक्ट जानना, मेरा अनुभव और विधिक राय, ये सब देखने के बाद मैं आप लोगों को बताता हूं। अब एक जोधपुर की घटना है, कुछ मैं उन लोगों से चर्चा कर रहा था, एक बीएड का अभ्यर्थी आ गया, बहुत कुछ बोलने लग गया। मैंने उनको कहा भाई रुक 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 रुक, नहीं रुका। तब मैंने गुस्से में कहा ठीक है, अब हिंदुस्तान की कोई ताकत नहीं है कि इनमें कोई बिठा दे। मैंने गुस्से में बोला नहीं यार, कोई आके कोई दूसरा बाहर से आया और वहां आ जाके आप बीच में ये करोगे तो गुस्सा नहीं आएगा, मैंने बोला। लेकिन उसके बाद उस अभ्यर्थी को मैं समझाया, मैंने ये चीजें की कि आपकी पद बढ़नी चाहिए, उन्होंने पूरी पीड़ा बताई, वो संतुष्ट होकर गए, अच्छी तरह हमारी बात हुई, उन्होंने कहा यार ये बात सही है। उनके साथियों ने मुझे कहा कि हमारी पद बढ़नी चाहिए, ये अच्छी मांग है, तो मैंने उनको विश्वास बात दिया था लेवल 2 के पद ज्यादा है, विषय अनुसार वर्गीकरण हो, ये वाजिब मांग उठाओ, ये उठाओ ना। अब ये लोग भ्रमित कर रहे हैं, अरे भाई वाजिब मांग उठाओ ना, लेवल 2 के पद ज्यादा है, विषय अनुसार पद ज्यादा है, तो कम से कम उनको फायदा हो। वो मांग वाजिब है कि नहीं, आप सोचिए, अपने दिल पे रखिए, सोचिए। लेकिन भ्रमित करेंगे नहीं, सपने दिखाएंगे लेवल फर्स्ट में। जो लेवल 2 की तैयारी कर रहा है वो लेवल फर्स्ट की भी नहीं कर पाएगा। 2012 में राजेश कुमार मीणा का फैसला है, नाम बता दूं, राजेश कुमार मीणा का फैसला है, सर्च कर लेना। एडवोकेट एसपी शर्मा जी जो जज साहब है वो हमारे एडवोकेट थे, और मनीष भंडारी जी की बेंच थी, एकलपीठ बेंच थी, और ये मई में शायद मई का फैसला है 2012 में। उन्होंने लेवल फर्स्ट से बीएड वालों को बाहर कर दिया था। एग्जाम 2 जून को थी, उस समय कई लोगों को झटका लगा था, लोग सेकंड लेवल से फर्स्ट लेवल की तैयारी लगे थे। वो स्थिति क्या चाहते थे कि आपके साथ झटका लगे, अचानक आपको बाहर किया जाए और अचानक आपके सपने दुख मिलो। आपको फैक्ट बताना, सच बताना मेरा धर्म और मेरा कर्तव्य था, आपको इस द्वंद से निकालना। और आप सोचिए, उनको केवल एक लेवल मिलता है यार, एक, आपके छोटे भाई है, आपको कई जगह मौका मिलता है। हाँ, ये और विश्वास दिला रहा हूं, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आपके लिए जी जान लगाऊंगा फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी के लिए। उसमें बीएसटीसी वाला कोई अधिकार नहीं होगा, आप ही बैठोगे, आपको फायदा होगा। सेकंड ग्रेड के लिए प्रयास करेंगे कि सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आए, उसमें आप लोग बैठोगे, आपके साथ हूं मैं। और आज मैं कह रहा हूं, ये वीडियो, ये लाइव आप सेव रखना, जिस दिन आपके पास संकट आएंगे दिखेंगे नहीं, ये लोग गायब हो जाएंगे, बस मेंढक छाप। ये क्या बोलते हैं इनको, कल परसों एक मैं बोल भी रहा था, क्या बोल रहा था,
छोड़ो क्या बताऊं यार, मैं भी क्यों फालतू मेरा वो समय बर्बाद करूं फालतू बोल के। लेकिन ये चीजें मैंने आज तक व्यक्तिगत चीजें नहीं बोली, इसलिए बोली आप लोगों को सच्चाई का पता चले। इसलिए मुझे विश्वास है मेरे जो बीएड साथी कई लोग हैं, कई जगह मिले, जिनको मैंने बताया वो समझे, और उनको ये भी पता है कि हमेशा उपेंद्र यादव सच का साथ देता है, और जिस जहां साथ देता है उनकी जीत भी होती है। आपके सामने मैंने ट्वीट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से कई बार अवगत करा दिया था। मैंने बीएसटीसी वालों को कह दिया आप चिंता मुक्त रहो, आपके साथ गलत नहीं होगा। अरे कभी ना कभी 9 साल से कोई आदमी गलत करेगा, हारता ना, मैं आज तक जीतता ही क्यों आ रहा हूं, क्यों मेरी जीत हो रही है, क्यों जीत करा के 2018 की जो एकल पीठ का निर्णय से सूची जारी करवा रहा हूं, और जो लोग डीबी से जीत के वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, उनको नहीं माने, तो क्या मैं ही क्यों करा पा रहा हूं। राजस्थान सामान्य ज्ञान वाला जुड़ाना जैन भर्ती जो विद्युत वाक्य थी, और भी मांगे हैं वो भी पूरी होंगी। यार हम प्रयास करें, ये लोग मिलके चपरासी आते हैं बताते किससे, तो ऐसे लोग केवल जो आपको सच नहीं बता पा रहे, जो आपको बार बार भ्रमित कर रहे हैं, ऐसे लोग क्या आपको न्याय दिला पाएंगे, ऐसे लोगों से बच कर रहे हैं। इसके अलावा यदि कोर्ट में हमेशा तथ्य और एविडेंस चलते हैं, ऐसे में अभी तक कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लेवल 2 की अच्छी तरह तैयारी करें, लेवल फर्स्ट वाले फर्स्ट की तैयारी करें। अब रही बात एक सामान्य ज्ञान की, कई लोग कह रहे हैं कि आपके नेता ने यह कहा था राजस्थान का सामान्य ज्ञान जुड़ेगा। भाई बयान शिक्षा मंत्री जी का था जुड़ेगा, और मेरा वीडियो नहीं देखा तो वो एक मेरा वीडियो 24 दिसंबर का 8:05 का कहीं एक मेरा वीडियो होगा 24 दिसंबर 2019 का, जब मेरी पहले जब मुलाकात हुई थी, जब घोषणा हुई थी, तो उस समय शिक्षा मंत्री जी ने मुझे कहा था कि हम सामान्य ज्ञान जोड़ेंगे, लेकिन एनसीटी का जो सिलेबस में बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ टॉपिक्स में घुसेड़ देंगे राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिससे राजस्थान को लोगों को फायदा हो। ये मुझे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा था। पर्यावरण में 2-4 क्वेश्चन डाल दिए, ये उन्होंने मुझे बात कही थी, बोले अलग से हम दे नहीं सकते, एनसीटी का नियम है, लेकिन हम उसी में जहां जहां मौका मिलेगा हम समायोजित कर देंगे। यही बात कल परसों शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हमने बोर्ड को कहा था कि जहां जहां एडजस्ट हो सके जीके, तो कहीं ना कहीं उन्होंने, अब जीके का कब पता चलेगा, जब एग्जाम होगी पेपर आएगा तभी तो पता चलेगा कहां कहां उन्होंने जीके को ठूसा है, ठीक है ना। ये उन्होंने मुझे कहा था, जीके के लिए कहा था, बयान उनका था, मांग हमारी थी, कॉमर्स वालों की मांग हमारी थी। अब कॉमर्स वाले कह रहे कि फर्स्ट लेवल मौका मिला, भाई तुम्हें एक जगह मौका नहीं मिला था, हमने आपकी मांग उठाई और आपको मौका मिल रहा है। अरे कम से कम धन्यवाद नहीं दे पाओ तो गाली तो मत दीजिए यार, हर जगह निस्वार्थ आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। मुझे विश्वास है ये वीडियो देखने के बाद मेरे बीएड जो डिग्रीदारी है वो उन लोगों को जरूर जवाब देंगे कि जो लोग उनको भ्रमित कर रहे हैं। और यही बात मैं जो कह रहा हूँ, आज जो न्यायालय की बात बताई वो आपको बाद में पता लग जाएगी क्या होगा। स्कूल व्याख्याता का जो मामला होता है ना, बता दूं आपको, स्कूल व्याख्याता वाला, तब पता नहीं एक लड़का था, नाम तो मैं भूल गया, पता 8-10 लाख रुपए इकट्ठे किए, बोले कोर्ट में जाएंगे और बोले परीक्षा तिथि आगे कराएंगे। आज न तो पैसों का पता है, न उस केस का पता है क्या हुआ, और वो आदमी भी गायब है, क्योंकि 8 लाख लोग हैं, 500 रुपए भी देंगे, 1000 रुपए देंगे तो कितने पैसे इकट्ठे होते। लेकिन ये भावनाओं के साथ खिलवाड़, इमोशनल करके लोगों को भ्रमित करके एक अपने आप को सही साबित करने की कोशिश की जाती। आप सोच लीजिए, जो आदमी अभी तक हमेशा असफल रहा है और गलत साबित हुआ, तो आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन इतना कह सकता हूँ, मैं आपकी मांग, अब कह रहा हूँ आपकी मांग मैं उठाऊंगा कि जो आपके लेवल 2 के पद ज्यादा है, विषय अनुसार वर्गीकरण जल्द से जल्द जारी हो। इसके अलावा जो एमए के आधार, जो बीएड किया एमए के आधार पर, जो ओबीसी को 45% चाहिए, जनरल को 50, जो ओबीसी वाले के बहुत लोगों को फोन आ रहे थे कि यार मेरे तो 46 है, 47 है, मेरी 50 नहीं है, उनकी मैंने मांग आपकी पूछा दी है। आज निदेशक मोदी जी से मैं मिला था और मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों तक पूछा दी है कि कम से कम आरक्षित वर्ग को, जैसे 50% जनरल की कर रखी है जिनको, और जिनको छूट पहले जैसे बता रहे 45 हो, तो कम से कम 45 तो उनकी रखी जाए, वो मांग मैंने रख दी है। और इसके अलावा जिन्होंने 2009 से पहले बीएड और बीए किए, उसके लिए नियम लागू नहीं होता। एक सर्कुलर था कि जिन्होंने पहले कर लिया उसमें बाध्यता नहीं थी बीए में कितना हो, 2009 से पहले के लिए, स्पष्ट कह रहा हूँ, कॉपी पेस्ट वाले बहुत जानकार आ जाएंगे कॉपी पेस्ट करने के लिए। 2009 से पहले कोई बाध्यता नहीं थी, कितनी परसेंटेज की, उनको कोई नुकसान नहीं है। अब जो 45% जिनकी 50 नहीं है, कम है, उनके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैंने आपकी मांग पहुंचा दी, आपको राहत मिले। लेकिन हर बेरोजगार के मैं साथ हूँ, ऐसे लोगों को आपको जवाब देना चाहिए जो लोग आपको भ्रमित करें। अब उनका उद्देश्य यही है कि भैया मेरी हार हो गई, मेरी इज्जत का सवाल है, मैं तो इस भर्ती को रोकूंगा, इस भर्ती को रोकूंगा। वो एक बच्चा होता है ना, जिद करता है, वैसे जिद कर रहा, करने तक खिलौने करने तक। हम भी खिलाड़ी है, अब खेल खेलते तो खेल में जीत हमारी होती है। लेकिन यही है कि ये मेरे बेरोजगारों का भर्ती प्रक्रिया नहीं रुके। 31,000 पर हर बीएड एसटीसी, एक गरीब किसान, एक आम आदमी का बेटा है, उनके सपने साकार हो। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को नाकाम करें। आप फिर कहोगे भर्ती प्रक्रिया कैसे रुकती है, ऐसे लोग रोकने की कोशिश करते हैं। और
इसके अलावा किसी बीएड अभ्यर्थी को फिर पुनः कह दूं, यदि बुरा लगा क्योंकि मैंने सच्चाई का साथ दिया, मेरी जगह आप साथ रहते, मेरी कुर्सी पे आप रहते, तो कहने कि आप भी यही करते। फिर भी आपको लगता है कि इस लोगों ने भ्रमित किया, यदि टेस्ट पूछिए तो मैं समझ चाहता हूं, लेकिन मेरा दिल आज भी कह रहा है, आज भी कह रहा हूं, मैंने जो किया न्याय के लिए किया, सच के लिए किया है। और मेरा उद्देश्य यह है, जब तक मैं जीऊंगा सच का साथ दूंगा, सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ूंगा, अहित और अन्याय के साथ मैं कभी नहीं जाऊंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। जो मैंने किया सच के लिए किया, और जिनको न्याय मिलना चाहिए उनको न्याय मिला। उनसे मैंने वादा किया था विधिक परीक्षण के बाद कि आपके साथ गलत नहीं होने दूंगा, सीना ठोक के कहा था, और उनको न्याय मिला। आगे भी जिसके साथ गलत होगा उनको न्याय मिलेगा, मैं जी जान लगाकर उनके साथ रहूंगा। एक बार फिर मैं नए वीडियो में आप लोगों से मिलूंगा। नई भर्ती वाली तैयारी करें, फरवरी के आंदोलन की जो रूपरेखा आपको बता दी है। इसके अलावा भरतपुर और धौलपुर में आपके बीच में आ रहा हूँ, फिर सुजानगढ़ आऊंगा। धीरे धीरे राज्यों में, जिलों में जाकर हम संवाद का प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी देखना कोई काट के डाल देगा कि राज्यों में भी जाऊंगा। यूपी से भी बुलावा आया है, यूपी वाले पे कह रहे हैं कि भैया हमारा साथ देने हो, तो जहां मौका मिलेगा मैं तो हर व्यक्ति का, गरीब बेरोजगार का साथ दूंगा, लेकिन पहले मेरे प्रदेश के बेरोजगारों के लिए। तो अभी पहले धौलपुर और भरतपुर 9 और 10, उसके बाद और जिलों में भी कार्यक्रम होगा, आपके बीच में आऊँगा और आपकी जो मांगे हमारे मांग पत्र में शामिल हो, और फरवरी होने वाले आंदोलन में मजबूती उठाएंगे। और इस बार बहुत ऐतिहासिक बड़ा होगा, जब हमने कुछ किया है, बहुत बड़ा कुछ किया है, वो आपके सामने परिणाम है। जय हिंद, जय भारत।